जय हिंद। योगा फॉर लाइफस्टाइल डिजीज के तीसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। जी हाँ, डायबिटीज भी एक लाइफस्टाइल डिजीज है और हम सभी को पढ़ना है कि योगा के आसन कैसे इसमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग डायबिटीज के डेफिनेशन को जान लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तीसरा पार्ट है और इसके पहले भी मैंने 2 वीडियोज इससे रिलेटेड जो है अपलोड कर रखी है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने ओबेसिटी के बारे में बात करी थी। ओबेसिटी का डेफिनेशन, उसका क्राइटेरिया WHO के अकॉर्डिंग जो था, BMI क्या होता है, उसमें यूज होने वाले आसन के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में चर्चा करी थी। और ये थर्ड वीडियो है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि डायबिटीज का डेफिनेशन क्या है, डायबिटीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, कितने टाइप के डायबिटीज होते हैं, इनको आसान भाषा में समझेंगे कि डायबिटीज आखिर है क्या। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वो योगा के आसन जो डायबिटीज में हेल्पफुल हैं। चलिए समझते हैं। पहले हम लोग डायबिटीज का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है, डायबिटीज इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच समवन हैज टू मच शुगर इन देयर ब्लड। जी हाँ, कह रहा है कि डायबिटीज एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें किसी इंडिविजुअल के ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो हम सभी ये पहले से भी जानते हैं कि शुगर लेवल का बढ़ जाना ये क्या कहलाता है, डायबिटीज कहलाता है। चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं दूसरे वर्ड्स में, व्हेन आवर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन और इंसुलिन डज नॉट वर्क प्रॉपरली, डायबिटीज ऑकर्स। ध्यान दीजिए, यहां भी वही बात कही जा रही है, सिर्फ थोड़ा सा दूसरे तरीके से। व्हेन आवर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, जब हमारे शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है सफिशिएंट मात्रा में, या इंसुलिन जो होता है बहुत अच्छे से काम नहीं करता है, प्रोड्यूस होने के बाद भी हमारी बॉडी अगर उसको ऑब्जर्व नहीं करती है या फिर उसको अपने यूज में नहीं लेती है, तो भी क्या कहलाता है उसको, तो ही हम लोग उसको क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, कह रहा है आवर बॉडी यूजेस अ हार्मोन, हमारा जो शरीर है वो एक हार्मोन्स को यूज करता है जिसका नाम है इंसुलिन, टू कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड। हमारे रक्त में जो शुगर का लेवल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा शरीर इंसुलिन नाम के एक हार्मोन्स को यूज करता है। ठीक है, और यही जो इंसुलिन होता है हमारे बॉडी में जाके क्या करता है, शुगर की मात्रा को कंट्रोल रखता है। ठीक है, आइए बात करते हैं कि इसके कितने टाइप हैं, शुगर के कितने टाइप हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड। हमें ये तो पता चल गया कि डायबिटीज का डेफिनेशन क्या है, डायबिटीज को आखिर जो है इसमें इंसुलिन की क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करेंगे कि इसमें कितने तरह के डायबिटीज होते हैं। टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज है, 2 तरह के डायबिटीज है। टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज है ये कह रहा है, द पैंक्रियाटिक ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, हेंस इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन इज रिक्वायर्ड डेली फॉर इट्स ट्रीटमेंट। ध्यान दीजिए, ये काफी रेयर होता है। रेयर इन द सेंस मतलब ये रेयर होता है, ज्यादातर लोगों को ये टाइप का डायबिटीज नहीं होता है। कह रहा है कि पैंक्रियाटिक ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है जो हमारी पैंक्रियाटिक ग्लैंड है, अगर वो प्रोड्यूस नहीं करती है तो हमें क्या करना पड़ता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है और तब जाके इसकी जो है ट्रीटमेंट हो पाती है। और ये भी डेली बेस पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये इसके कंपैरिजन में रेयर होता है, ज्यादातर सेकेंड टाइप वाला होता है, फर्स्ट टाइप वाला कम ही लोगों को होता है। ठीक है, बात करते हैं टाइप सेकेंड डायबिटीज की। पहला क्लियर है, पहला हमने जाना कि पैंक्रियाटिक ग्लैंड जो है इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है, इसीलिए इंसुलिन की सुई लेनी पड़ती है, उसका इंजेक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, टाइप सेकेंड की बात करते हैं हम लोग। द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन और इट इज प्रोड्यूस्ड बट इट इज नॉट यूज्ड बाय द बॉडी। कह रहा है कि पहले कंडीशन में क्या कर रहा है कि प्रोड्यूस नहीं करती है सफिशिएंट अमाउंट में, दूसरे कंडीशन में ये कह रहा है कि ये करती तो है, अगर बॉडी करती भी है तो ये बहुत अच्छे से हमारे बॉडी में यूज नहीं हो पाता है। ठीक है, कह रहा है कि द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करती है सफिशिएंट अमाउंट में। ठीक है, पहला कंडीशन ये, और दूसरा ये कह रहा है और इट इज प्रोड्यूस्ड बट इट इज नॉट यूज्ड बाय द बॉडी,
पहले कंडीशन में प्रोड्यूस नहीं होता है, या अगर होता भी है तो हमारी बॉडी उसको यूज में नहीं ले पाती है। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ डायबिटीज। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि योगा के कौन कौन से आसन हैं जो डायबिटीज में हेल्पफुल हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या बेनिफिट है और क्या क्या सावधानियां इसमें जो है बरतनी होती हैं। ये जानते हैं डायबिटीज में कौन कौन से योगा के आसन हैं जो काफी ज्यादा हेल्पफुल है और इनको कैसे परफॉर्म करना है, इनका तरीका क्या है, इनके बेनिफिट्स क्या है और किन लोगों को इन्हें नहीं करना है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डायबिटीज से रिलेटेड जो भी उसको प्रिवेंट करने के लिए योगा के आसन है उनको हम जानेंगे, जो उनको क्योर भी करने में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे हर योगा आसन का जो पहला वाला लेटर वो यहाँ पे लिखा हुआ है बी पी पी ए। इसका मतलब ये है, भुजंग आसन का बी मैंने लिखा हुआ है, पश्चिमोत्तानासन का पी लिखा हुआ है, पवन मुक्तासन का पहला लेटर पी लिखा हुआ है और अर्ध मत्स्येंद्रासन का पहला लेटर ए लिखा हुआ है। ये आपको समझने में हेल्प करेगा। आपको ये ध्यान देना है कि एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर होने की वजह से आप इन सभी योगा आसनास को भूल सकते हैं, लेकिन अगर ये 4 लेटर्स आपको लर्न है तो आप ये आसानी से समझ जाएंगे कि बी से मतलब भुजंगासन हुआ, पी से पवन मुक्तासन, पश्चिम तनासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन हुआ। तो इन 4 लेटर्स को आप जरूर याद रखें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ठीक है, आइए समझते हैं कि ये कौन कौन से योगा के आसन है जो इसमें हेल्पफुल है। भुजंगासन है, पश्चिम तनासन है, पवन मुक्तासन है, अर्ध मत्स्येंद्रासन है। भुजंगासन को देखिए कैसे करना है, ये भुजंगासन का इमेज है। पश्चिम तनासन को देख लीजिए। अब आप देख लीजिए पवन मुक्तासन को, ये भी डायबिटीज में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अर्ध मत्स्येंद्रासन को भी आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं भुजंग आसन के बारे में। यही आसन का प्रोसीजर, बेनिफिट और कंट्राइंडिकेशन हम लोग को इस वीडियो में सीखना और पढ़ना है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले भुजंग आसन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, एक्चुअली है क्या, इसका नाम क्या है, कौन नाम है इसका। इन दिस आसना द शेप ऑफ द बॉडी रिमेन्स लाइक अ स्नेक, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड भुजंग आसन। कह रहा है इन दिस आसना द शेप ऑफ द बॉडी, इस आसन में हमारे बॉडी का जो शेप होता है रिमेन्स लाइक अ स्नेक, एक सांप के जैसे होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड भुजंग आसन, इसीलिए इसको भुजंग आसन कहा जाता है। अनदर नेम ऑफ द भुजंग आसन इज कोबरा पोज। कोबरा पोज भी इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नाम दिया गया है। ठीक है, ये समझ गए भुजंग आसन का मतलब क्या है, कोबरा पोज। इसमें हमारे शरीर की जो आकृति होती है वो एक सांप के जैसे होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड भुजंग आसन। आइए इसके प्रोसीजर को समझते हैं हम लोग, कैसे करना है, तरीका क्या है, विधि क्या है। लाई डाउन ऑन द बेली ऑन द मैट, पेट के बल में मैट पे हमें लेट जाना है। कीप योर हैंड्स नियर शोल्डर, अपने हाथ को शोल्डर के पास रखेंगे। ठीक है, कीप योर लेग्स क्लोज टुगेदर, अपने पैरों को क्लोज रखेंगे, एक साथ रखेंगे। नाउ स्ट्रेटन अप योर आर्म स्लोली, पेट के बल लेट गए हैं, कंधे के पास अपने हाथ को रख लिए हैं। अब इस हाथ को धीरे धीरे क्या करेंगे, स्ट्रेटिंग करेंगे, सीधा करेंगे और ऊपर की तरफ अपने नेक को करेंगे। ठीक है, हेड ऊपर करेंगे। रेज द चेस्ट, ऑलरेडी इट विल बी डन। योर हेड शुड टर्न बैकवर्ड, हेड पीछे ले जाना है। कीप दिस पोजीशन फॉर सम टाइम, इस पोजीशन में, इस अवस्था में थोड़े समय के लिए हमें रहना है। देन गेट बैक टू द नॉर्मल पोजीशन, पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। फॉर गुड रिजल्ट परफॉर्म दिस आसन एट लीस्ट 5 टाइम्स। कह रहा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट लेने के लिए इस आसन को कम से कम आप 5 बार करें, उससे ज्यादा करें तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। ठीक है, जिनको डायबिटीज नहीं है वो भी इस आसन को कर सकते हैं। किस आसन की बात चल रही है, भुजंग आसन की बात चल रही है, भुजंग आसन की बात चल रही है। ठीक है, इसको जिसको डायबिटीज है वो तो करेगा ही करेगा, जिसको नहीं है वो भी कर सकता है, इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं इसका प्रोसीजर को। लाई डाउन ऑन द बेली ऑन द मैट, पेट के बल लेट जाना है मैट पे, योगा मैट पे। कीप योर हैंड्स नियर शोल्डर, हाथ शोल्डर के पास रखने हैं, कंधे के पास रखते हैं। योर लेग्स क्लोज टुगेदर, कीप योर लेग्स क्लोज टुगेदर, आप अपने लेग को क्लोज रखेंगे। नाउ स्ट्रेटन अप योर आर्म स्लोली, हाथ को धीरे धीरे सीधा करेंगे। रेज द चेस्ट, ओके,
योर हेड शुड टर्न बैकवर्ड, हेड ऊपर ले जाएंगे, पीछे की तरफ देखना है भाई। कीप दिस पोजीशन फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए इस पोजीशन में रोक के रखेंगे खुद को। देन गेट बैक टू द नॉर्मल पोजीशन, उसके बाद वापस पूर्व अवस्था में धीरे धीरे आना है। फॉर गुड रिजल्ट परफॉर्म दिस आसन एटलीस्ट 5 टाइम्स, कम से कम 5 बार करें, 5 बार से ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर क्लियर है, बहुत आसान है। आइए इसके फायदे के बारे में जानिए। बेनिफिट्स क्या है इसके भुजंग आसन के? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। द फर्स्ट इज इट एलिविएट्स डायबिटीज। एलिविएट्स का मतलब होता है कम, ये डायबिटीज को कम करता है, इसी के लिए किया भी जा रहा है ना। चलिए, इट एलिविएट्स ओबेसिटी, मोटापे को भी कम करता है, क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स हमारी स्ट्रेच हो रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इसके लिए भी ये बेनिफिशियल है। पहला हो गया डायबिटीज के लिए ये हेल्पफुल है। द सेकंड इज एलिविएट्स ओबेसिटी, मोटापे को भी कम कर रहा है। क्योर्स द लीवर प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम बहुत तेजी से इस समय लोगों में बढ़ रही है, उसको भी ये क्योर करने में या प्रिवेंट करने में हेल्पफुल है। ध्यान देंगे, ये एक भुजंग आसन आपको डायबिटीज, ओबेसिटी और लीवर प्रॉब्लम में फायदेमंद है, लाभदायक है, ठीक है। इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड बेनिफिट, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड एगिलिटी, एगिलिटी भी देता है और ताकत भी देता है, ठीक है। कितने सारे फायदे हैं सिर्फ एक अकेले भुजंग आसन के, ठीक है। आइए, इट मेक्स द वर्टिब्रे कॉलम थिन, वर्टिब्रे कॉलम है वीसी का मतलब रीढ़ की हड्डी हुआ, इसका मतलब आप लोग जान रहे हैं ना इसको। चलिए, फ्लेक्सिबल करता है रीढ़ की हड्डी को। क्योर्स द डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर में डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उनको भी ये क्योर और प्रिवेंट करने में हेल्पफुल है। क्योर्स गैस डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन एंड इंडाइजेशन, पेट से रिलेटेड जितने भी समस्याएं आपको होती हैं, गैस डिसऑर्डर हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, इंडाइजेशन हो गया, इवन लीवर प्रॉब्लम इज आल्सो मेंशन हियर, ठीक है। पेट से संबंधित सारी समस्याओं के लिए ये एक अकेले भुजंग आसन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बेनिफिट को एक बार और देख लेते हैं। डायबिटीज में हेल्पफुल है, ओबेसिटी को भी कम कर रहा है, लीवर की प्रॉब्लम को ठीक किया, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक कर रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, एजिलिटी दे रहा है, ओके। वर्टिब्रे कॉलम को भी ये क्या कर रहा है, फ्लेक्सिबल और थिन कर रहा है। यूरिनरी ब्लैडर के डिसऑर्डर को भी ठीक कर रहा है। देखिए कितना एक ऐसा डायबिटीज में यूज होने वाला भुजंग आसन अकेले डायबिटीज में ही नहीं, इन सभी प्रॉब्लम्स में भी हेल्पफुल है, ठीक है। क्योर्स गैस डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ये हमारे बॉडी के लिए कितने तरीके से लाभदायक है, ये हम इन सभी इसके बेनिफिट्स को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब हम ये समझ लेते हैं कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसके क्या है, किसको नहीं करना है। फायदे तो हमने इतने सारे देख लिए, इतने सारे फायदे हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस को देखते हैं। कह रहा है अवॉइडेड बाय हु सफर फ्रॉम हर्निया, जिसको हर्निया है उसको नहीं करना है, ओके ना, ध्यान रहे। बैक इंजरीज, स्पाइनल कॉर्ड में या वर्टिब्रे कॉलम में आपको अगर कोई प्रॉब्लम है पहले से तो आपको नहीं करना है। एंड रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी, हाल ही में अगर कोई आपको सर्जरी हुई है एब्डोमिनल तो आपको नहीं करना है। पेट में अगर कोई ऑपरेशन हुआ तो नहीं करना है, पेट का कोई भी ऑपरेशन तो नहीं करना है, नहीं तो, ठीक है। द नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन इज प्रेग्नेंट वीमेन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वीमेन है, वो इस आसन को ना करें, ठीक है। दो ही कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, इनको समझ लेते हैं दोबारा, क्योंकि सावधानियां सबसे ज्यादा जरूरी है। फायदे तो धीरे धीरे मिलते हैं, लेकिन जो नुकसान होता है वो जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम इसको जरूर एक बार और देख लेंगे। जिनको भी हर्निया है उन्हें ये नहीं करना है, बैक इंजरी है तो भी नहीं करना है, रिसेंट अगर कोई सर्जरी हुई है एब्डोमिनल सर्जरी तो उनको भी नहीं करना है, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो या किसी भी एज के पर्सन हो, ठीक है। भुजंगासन की बात चल रही है, ये ध्यान रखेंगे। प्रेग्नेंट वीमेन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन, ये भी मैंने आपको बताया। हम ये देख पा रहे हैं कि भुजंग आसन के फायदे बहुत सारे हैं, कुछ सावधानियां हैं वो हर आसन के साथ है, ठीक है।
आपको ये ध्यान रखना होगा कि आसन के करने से डायबिटीज तुरंत नहीं ठीक हो जाएगा, एक दिन में नहीं ठीक होगा। तो आपको संयम धैर्य के साथ, थोड़ा पेशेंस के साथ इन सभी आसन को परफॉर्म करना है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उसके बाद आपको खुद फील होगा कि हाँ, मेरे डायबिटीज के लेवल में, शुगर लेवल में, मेरे ओबेसिटी के लेवल में कुछ इंप्रूवमेंट जरूर है। और अगर आप इसको निरंतर करते रहे तो नो डाउट कि आप इसको क्योर भी कर लेंगे, और जिनको नहीं है वो उसको हमेशा अपने बॉडी को इससे प्रिवेंट कर सकते हैं, हमेशा बचा सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अस्थमा के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अस्थमा की अपलोड करने वाला हूं, कल या परसों में इसको अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी समझ आती है, इसके पहले ओबेसिटी की थी, ये डायबिटीज की है, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।